हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी की और उसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे होम रूल मूवमेंट से। होम रूल मूवमेंट की शुरुआत करी थी बाल गंगाधर तिलक जी ने 28 अप्रैल 1916 को पुणे से शुरुआत हुई थी। और उसके बाद जो एनी बेसेंट थी वो भी आयरिश रेबलियन से इंस्पायर होकर उन्होंने भी इंडिया में आकर होम रूल मूवमेंट की शुरुआत करी थी सितंबर 1916 में। तो जो होम रूल मूवमेंट की शुरुआत हुई थी वो दो ब्रांचेस से हुई थी। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने अप्रैल में करी थी 1916 में, और उसके बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट जी ने उन्होंने भी होम रूल मूवमेंट की शुरुआत करी थी। अब धीरे धीरे ये दोनों ब्रांचेस पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड हो गई, तो सारे इंडिया में होम रूल लीग जो थी वो इस्टेब्लिश हो गई। और उसके बाद जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने भी जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी उसको ज्वाइन किया। तो बाद में 1920 में जो ऑल इंडिया होम रूल लीग थी उसका नाम बदल कर रख दिया स्वराज्य सभा। फिर नेक्स्ट आता है लखनऊ पैक्ट, जिसको कांग्रेस लीग पैक्ट भी बोलते हैं। 1916 में ये हुआ था। अब जो 1916 में कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें जो मुस्लिम लीग थी उसने भी पार्टिसिपेट करा था, और उन दोनों के बीच में जो भी बातचीत हुई और उसके बाद निकल कर आया था फेमस लखनऊ पैक्ट, क्योंकि ये वाला जो सेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। तो इसीलिए इन दोनों के बीच जो भी समझौता हुआ था तो उसका इन्होंने नाम रखा था लखनऊ पैक्ट। अब उसमें हुआ क्या था, अब 1916 में जो मुस्लिम लीग थी उनमें एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स आनी शुरू हो गई थी। जो मुस्लिम्स थे वो ब्रिटिशर्स को अपोज करने लगे थे, और धीरे धीरे जो कांग्रेस वाले थे उनको वो फेवर करने लगे थे। जो हिंदूज थे उनके साथ आने लगे थे मुस्लिम्स। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था ब्रिटेन एंड टर्की की वॉर। अब टर्की क्या है? टर्की एक मुस्लिम कंट्री है। टर्की में खलीफा है जहाँ जो कि मुस्लिम्स का हेड है। मुस्लिम्स उनको मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अब मुस्लिम्स को लगा कि ब्रिटिशर्स किसी के सगे नहीं है। जब ब्रिटिशर्स ने टर्की पे भी वॉर अटैक कर दिया तो मुस्लिम लीग को लगा कि जो ब्रिटिशर्स है वो हमारे भी फेवर में काम नहीं करेंगे। इसीलिए जो मुस्लिम लीग थी अब वो जो हिंदू थे, कांग्रेस थी, उनके साथ आकर मिलकर काम करने लगी थी। और जो कांग्रेस थी उन्होंने भी उनकी जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट वाली वो भी एक्सेप्ट कर ली। फिर दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर काम करने लगी कंट्री के लिए, और दोनों ने फिर डोमिनियन स्टेटस की डिमांड रखी ब्रिटिशर्स के सामने। अब हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो गई। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को देखकर जो ब्रिटिशर्स थे उनको भी डर लगने लगा था। उनको लगा था कि ये तो फिर से इकट्ठे हो गए। तो 1916 में ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी अनाउंस करी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि हम गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट काउंसिल्स है उसमें हम इंडियंस का नंबर इंक्रीज कर देंगे। तो धीरे धीरे जो लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस थी वो भी डेवलप होने लगी। फिर 1917 में आया मॉन्टेग्यू डेक्लारेशन, जिसको कि अगस्त डेक्लारेशन भी बोलते हैं। अब उसमें ब्रिटिशर्स ने क्या अनाउंस करा कि हम धीरे धीरे जो इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है इंडिया पे वो हम इंडिया के लोगों के हाथ में दे देंगे, कि हम धीरे धीरे जो इंडिया का कंट्रोल है हम इंडियंस को दे देंगे। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था हिंदू मुस्लिम यूनिटी, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी से डरने लगे थे, और ऊपर से वॉर भी चल रही थी, टर्की के साथ इनकी वॉर चल रही थी। उसके बाद धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो जानी है। तो इसीलिए फिर ब्रिटिशर्स को अभी थोड़ा डर लगने लगा था। तो इसीलिए इन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि आप हमारा साथ दो और हम धीरे धीरे जो इंडिया की अथॉरिटी है वो इंडिया के लोगों के हाथ में दे देंगे। फिर आती है गांधी की एंट्री। अब गांधी जो थे वो इंडिया में आए थे 1914 में। गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। उसके बाद 1893 में वो चले गए थे साउथ अफ्रीका में। 93 से लेकर 1914 तक वो रहे थे साउथ अफ्रीका में। अब 1893 में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में गए तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि साउथ अफ्रीका में भी बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। ब्लैक और वाइट के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। वहाँ पे भी रेसेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। और गांधी जी के अपने साथ भी एक बार एक ऐसा ही इंसिडेंस हुआ था। उनके साथ क्या हुआ था? 7 जून की बात है 1893 की ही। तो गांधी जी ट्रेन में बैठे थे पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पे। तो ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में वो जाकर बैठे, बट गांधी जी इंडियन होने के नाते उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, बाहर निकाल दिया गया धक्के मारकर। तो उसके बाद 1894 में गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस
फाउंड आउट करी, नटाल इंडियन कांग्रेस बनाई वहाँ पे साउथ अफ्रीका में ही। फिर 1899 में जब बोर वॉर्स चल रही थी तो उस टाइम में गांधी जी ने इंडियन एम्बुलेंस कोर बनाई थी। इंडियन एम्बुलेंस कोर क्यों बनाई थी? बोर वॉर्स में उनकी हेल्प करने के लिए। इसके लिए बाद में गांधी जी को अवार्ड भी दिया गया था, केसर हिंद का अवार्ड बोलो या टाइटल बोलो, गांधी जी को केसर हिंद का टाइटल भी दिया गया था। 1904 में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नाम का एक मैगजीन शुरू करा था और उसके बाद डरबन में फिनिक्स के पास इन्होंने एक फिनिक्स फार्म शुरू किया था। फिर 1916 में इन्होंने पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू करा था साउथ अफ्रीका में ही अगेंस्ट द एशियाटिक ऑर्डिनेंस इन ट्रांसवाल। ट्रांसवाल में जो भी ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ब्लैक और वाइट का डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, उनके बीच में जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, उसको लेकर इन्होंने पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वहां पे शुरू करा था। 1907 में इन्होंने कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट एक सत्याग्रह वहां पे शुरू किया था और एक एशियन द ब्लैक एक्ट भी वहां पे ट्रांसवाल में पास हुआ था इसी के चलते हुए। फिर 1908 में गांधी जी को पकड़ लिया गया और जेल में भेज दिया गया, जोहान्सबर्ग जेल में उनको भेज दिया गया। ये गांधी जी की फर्स्ट जेल टर्म थी साउथ अफ्रीका में, इंडिया में नहीं, साउथ अफ्रीका में थी। फिर 1910 में इन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म फाउंड आउट किया जोहान्सबर्ग के पास ही, बाद में जिसका नाम बदल कर रखा गया था गांधी आश्रम। 1913 में इन्होंने एक सत्याग्रह शुरू किया था अगेंस्ट द डी रिकॉग्निशन ऑफ द नॉन क्रिश्चियन मैरिजेस। अब साउथ अफ्रीका में उस टाइम पे होता क्या था कि जो तो क्रिश्चियन के हिसाब से मैरिज करता था, उनकी मैरिज को तो वो लीगल मानते थे, बट जो इंडियन वहाँ पे अपने रीति रिवाज से मैरिज करता था, जैसे कि हिंदू अपने हिसाब से मैरिज करते हैं, मुस्लिम अपने हिसाब से, तो उन मैरिजेस को वो लीगल मैरिजेस नहीं मानते थे और उनके जो बच्चे होते थे उनको भी वो लीगल चाइल्ड नहीं मानते थे। तो इसी के अगेंस्ट केप टाउन में गांधी जी ने सत्याग्रह किया था कि वो जो बाकी की मैरिजेस हैं उनको भी लीगल मानना चाहिए वहां पे, क्योंकि वो सिर्फ क्रिश्चियन मैरिजेस को ही लीगल मैरिज मानते थे। फिर 1914 में गांधी जी साउथ अफ्रीका छोड़कर वापस इंडिया में आ गए और उस टाइम पे फिर उनको केसर हिंद का अवार्ड दिया गया था इंडियन एम्बुलेंस कोर के लिए, जो बोर वॉर्स के टाइम में उन्होंने शुरू करी थी। तो 1914 में गांधी जी इंडिया आ गए थे। उसके बाद इन्होंने क्या क्या किया था वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।